हालेलुया। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ खुदावंद परमेश्वर की हजूरी में। और मेरा विश्वास है आप सभी आशीषित होंगे आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जितने लोगों को मैं आज यहाँ पर देख पा रहा हूँ अपने साथ लाए। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके साथ साथ बना रहे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। वो आपको उठाए, उसकी महिमा के लिए वो आपको इस्तेमाल करे। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं आज सारे जन उसके नाम की महिमा करेंगे। सारे जन उसके नाम की महिमा करेंगे आज। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर वो कामों को करने वाला खुदा है। जितने लोगों को मैं इस घड़ी देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, परमेश्वर सभी को आशीषित करे, उसका अनुग्रह आज आपके साथ साथ बना रहे प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। याद रखो वो अद्भुत कामों को करने वाला खुदा है। वो आपकी मदद करने वाला खुदा है। वो आपके दिलों को जानने वाला खुदा है। हालेलुया। तो आज ये टाइम है कि हम सब अपने मनों को तैयार करें उसके आराधना करने के लिए, क्योंकि इसने हमें इसलिए बनाया है कि हम उसके नाम की महिमा कर सकें। हालेलुया। तो आज जितने भी लोग हैं इस बात को याद रखो मेरे साथ ऑनलाइन कि आप परमेश्वर की जीवित और पवित्र हजूरी में हो। जिस जगह पर आप बैठे हो वो साधारण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी उस जगह पर है। आमीन। उसने आपको चुना है और इसलिए आज आप परमेश्वर की हजूरी में आए हो। तो सच्चाई के साथ, खराई के साथ उसके सामने आपने जाना है। सच्चे विश्वास को लगते हुए उसके पास जाना है कि परमेश्वर अपनी जिंदगी पर कामों को कर सके। हालेलुया। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, चर्च, आपका विश्वास अपने शब्दों वाला नहीं, आपका विश्वास कामों वाला होना चाहिए, क्योंकि कामों वाले विश्वास में ही बरकत छुपी हुई है और शब्दों में नहीं। हालेलुया। शब्दों के द्वारा जरूरी हम अपने विश्वास का अंगीकार करें, लेकिन अगर आपके शब्द आपके कामों से अलग हुए, वो किसी काम के नहीं है। हालेलुया। जैसे आपके शब्द हों, जिन विश्वास से आप शब्दों को बोलो, उसके अनुसार आपके काम हो कि आप उसको काम करता हुआ देखो। मैं वापस से सारे जनों का स्वागत करता हूँ खुदावंद परमेश्वर के हजूरी में। आज यहाँ से आप सेम वापस ना जाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, सारे जन उसके नाम की महिमा करेंगे। सारे जन उसके नाम की महिमा करेंगे, सब जन, सारे जन। सुनो, आज परमेश्वर आपके दिलों को जानने वाला खुदा है। वो जानता है कि क्या चीज आपके साथ हो रही है, किन चीजों से आप होकर निकल रहे हो। और वो एक ही चीज को बोलता है, बेटा ये मेरी बेटी मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत क्या, क्योंकि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। दाऊद अपने भजनों में कहता है, मैं अपनी आंखें खुदावंद परमेश्वर की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। और मेरी सहायता परमेश्वर पर्वतों की ओर से आती है, मेरे परमेश्वर की ओर से आती है। अपनी आंखों को बंद रखिएगा उसके नाम की महिमा करने के लिए। ये समय अपनी आंखों को बंद रखेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। आज परमेश्वर आपको छुए, आपको आजाद करे परमेश्वर के नाम से।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। साली जन अपनी आंखों को बंद करते हुए हालेलुया बोलते हुए, हालेलुया आपके जीत का निशान है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया आपके जय का नारा हो आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरे साथ एक मन हो जाओ चर्च उसके नाम की महिमा करने के लिए। आज आप प्रार्थना करने के लिए आए। बाइबल कहती है वो सच्चे आराधकों को ढूंढता है। अपनी आंखों को बंद रखेंगे मेरे साथ। मैंने कहा अपनी आंखों को बंद रखेंगे। थैंक यू जीसस। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। एलोहीम का मतलब सृष्टि करने वाला परमेश्वर। शायद सब ऐसा एक मन हो जाओ और कहो यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से, रूह की मदद से और गहराई से। हम प्रस्तिश करते हैं रूह सच्चाई से और गहराई से। प्रस्तिश का जोश है गहरा, प्रस्तिश का जोश है गहरा, प्रस्तिश का जोश है भाइयों बहनों में। प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। प्रस्तिश का जोश है गहरा भाइयों बहनों में। प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में। प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। प्रस्तिश की माला लाए तेरे चरणों में। प्रस्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम, यहोवा एलोहीम। कदों
अल्फाज है तू, कारी खुदा है तू, कामिल खुदा है तू, कदूस 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 लबुल अल्फाज है तू, कारी खुदा है तू, कादिर खुदा है तू, दश्त से दाखिल होके, दश्त से दाखिल होके, दश्त से दाखिल होते तेरे आदर में, दश्त का शोर पहुँचे तेरे कानों में, दश्त से दाखिल होते तेरे आंगन में, दश्त का शोर पहुँचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, ओ यहोवा एलोही, साइज़न यहोवा एलोही, ओ यहोवा एलोही, एलोही एलोही एलोही, यहोवा एलोही, लबा बाबा शम्मद दगे दगे दगे, हम जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश, हम जमा हुए हैं आज करने परस्तिश, तुझे देखना चाहे है दिल की ख्वाहिश, दश्तिश का जो शहगरा, दश्तिश का जो शहगरा, दश्तिश का जो शहगरा, भाइयों बहनों में, दश्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में, दश्तिश का जो शहगरा, भाइयों बहनों में, दश्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। यहोवा यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, दश्तिश की बारात आए तेरे चरणों में, दश्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में, दश्तिश की बारात आए तेरे, ओ दश्तिश का शोर पहुँचे तेरे कानों में। यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, ओ यहोवा एलोही, ओ यहोवा एलोही, ओ
यहोवा एलोही। साइज़ अपने आप को बंद रखते हुए बोले यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, यहोवा एलोही, एलोही। सच अपने आप को बंद लगेगा, उसके धन्यवाद करेंगे अच्छी आवाज के साथ। थैंक यू जीसस। सब जन ऑनलाइन साले जन यहोवा एलोही, यहोवा एलोही। सहजन उसके नाम की महिमा करेंगे सब। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं बाबा से आप सभी जनों का, जितने लोग मुझे इस घड़ी देख रहे हैं लाइव। परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके साथ साथ बना रहे। हालेलुया। जितने लोग मुझे देख रहे हैं, इसलिए मेरे यहाँ पर है, तो जो मैं यहाँ देखता हूँ मैं आप ही को देख रहा हूँ। हालेलुया। एलोहीम का मतलब अगर आपको नहीं मालूम तो फिर से मैं आपको बता दूं, एलोहीम का मतलब होता है सृष्टि करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। कितने आसन और समझ लें, सृष्टि करने वाला जिसने आदि से और जब कुछ नहीं था तब से जो कुछ उसने बनाया वो सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर, सृष्टि करने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है कि गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और कुछ ना था, और तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की जिसमें आप और मैं हैं कि हम उसके नाम की महिमा कर सके। हालेलुया। और इसलिए हम कहते हैं वो सृष्टि करने वाला, वो एलोहीम खुदा है। और जब आप ध्यान से इस बात को सोचोगे आपको समझ में आएगा कि अगर वो सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर है और उसने अगर इस दुनिया को बनाया है और उसने अगर आपको और मुझको भी बनाकर यहां पर रखा है, उसकी एक योजना है मेरी लाइफ के ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर। हालेलुया। और जिसने दुनिया को बनाया, जिसने संसार को बनाया, उसके लिए कुछ चीज असंभव नहीं। जिसने कुछ नहीं से सब बना दिया। बाइबल कहती है उसके शब्द के द्वारा, उसके बोलने के द्वारा इस पृथ्वी की रचना हुई। हालेलुया। उसके शब्दों के द्वारा। हालेलुया। कहो परमेश्वर के शब्द। हालेलुया। द वर्ड ऑफ गॉड जो आप आज सुन रहे हो, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड जो आपके हाथों में, अगर आप अपनी बाइबलों को मैं जैसे साथ में लेकर हो। हालेलुया। यू हैव द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। अगर आप अपने अगुवे को सुन रहे हो, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आप आत्मा में परमेश्वर को सुन सकते हो, इट इज द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। और बाइबल कहती है उसके शब्दों में वो ताकत है, उसके शब्दों में एक ताकत है जिसको कहा जाता है निर्माण करने की ताकत, सृष्टि करने की ताकत। हालेलुया। उसके शब्दों में जीवन की सामर्थ्य है, उसके शब्दों में निर्माण करने की ताकत है, उसके शब्दों में। हालेलुया। कितने आज समझ रहे। और जब आप ध्यान से इस बात को सोचने के लिए जाओगे कि अगर परमेश्वर के शब्द में सामर्थ्य है, और वो ही बाइबल कहती, पौलुस ने लिखा कि परमेश्वर यीशु मसीह को सारा कुछ अधिकार उसको दिया गया। आमीन। और ऐसे लिखा उसने सारा अधिकार लेकर कलीसिया को दे दिया। हालेलुया। और अधिकार के नाम पर हमें एक चीज मिली,
और एक ऐसा नाम मिला जो सब नामों में ऊंचा है, और वो नाम है हालेलुया, यीशु का नाम। आमीन। तो कि जब उसने हमें जीवन दिया और ये नाम दिया, उसने हमें सृष्टि करने की ताकत दी। आमीन। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो पिता तुम्हें देगा। जो कुछ तुम अपने मुंह से अंगीकार करोगे तुम उन चीजों को प्राप्त करोगे। जो चीजों को तुम प्रोक्लेम करोगे अपने मुंह से, जिन चीजों का तुम अंगीकार करोगे, हालेलुया, तुम उन चीजों को बनता हुआ देखोगे। चाहे अब तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, बाइबल कहता है जिसके पास कुछ नहीं था, परमेश्वर ने वहां से सृष्टि की रचना की। तो आज आपके हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, आपकी लाइफ की कंडीशन चाहे कैसी बुरी कंडीशनों से आप होकर गुजर लो, चाहे आपके आंखों के सामने कुछ आपको नजर ना आ रहा हो, आप याद रखो आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हो जिसने कुछ नहीं से सृष्टि की रचना की। तो उसके लिए आपके लिए कुछ करना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की हमें कई पहचान दी गई, जैसे परमेश्वर ने मुझसे से कहा मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। फिर अब्राहम ने परमेश्वर को बहुत सी पहचान दी, जैसे कि यहोवा यीरे अर्थात यहोवा प्रबंध करने वाला। फिर बाइबल कहती परमेश्वर के लिए शब्द यूज हुआ एलोहीम अर्थात सृष्टि करने वाला, और शालोम शांति देने वाला। आमीन। परमेश्वर की कई पहचान है, और उसमें से एक पहचान ये है कि आउट ऑफ नथिंग वो समथिंग स्पेशल बनाने की ताकत रखता है। अगर आज ये वचन आपके अंदर गए, ये आपकी लाइफ को सेम ना रहने देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि उसका काम करने का तरीका है कि वो आउट ऑफ नथिंग वो अमेजिंग और सुपर नेचुरल चीजों को बनाता है। ये उसकी पहचान है। हालेलुया। आउट ऑफ नथिंग, जब कुछ ना हो, तो जब आपके पास सब कुछ हो तब आप कम परमेश्वर को काम करते हुए देखते हो, उसने काम कर चुका है। जब आपके पास कुछ ना हो और आपका विश्वास खुदा पर हो, खुश रहो क्योंकि परमेश्वर आपकी लाइफ में कुछ करने वाला है। मैंने कहा आपके लाइफ में कुछ बड़ा करने वाला है। हालेलुया। उसके काम करने का तरीका, उसकी पहचान के वो आउट ऑफ नथिंग चीजों को क्रिएट करने वाला और बनाने वाला खुद है। हालेलुया। मेरे साथ एक मन हो जाओ, आसानी अपनी आंखों को बंद करो। सारे जन जितने ऑनलाइन है मेरे साथ, तो परमेश्वर अब सृष्टि करने वाले परमेश्वर, आपने मुझे बनाया है परमेश्वर, आपने मेरे रास्तों को थैलाया है परमेश्वर, आपने मुझे आपकी गवाही बनने के लिए चुना है परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपका वचन मेरे जीवन के ऊपर पूरा हो सके, आप मुझे बनाए, आपके शब्द मुझे ताकत दे, अब मुझे बनाए प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। आमीन। कितने आज सुन और समझ रहे मेरी इन बातों को? अगर आज आप इन वचनों को सुनो, आप कभी अपनी लाइफ को बसीम ना रहोगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आउट ऑफ नथिंग वो चीजों को बनाने वाला होता है। जहां जहां आप गति को और परमेश्वर को देखोगे, आप फिर गतियों को नहीं देखोगे, क्योंकि ये परमेश्वर की पहचान है। इसलिए आप देखोगे जब यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्यकर्म किया, उसने सिंबल किया उस चीज को, अर्थात द पावर ऑफ क्रिएशन को। आमीन। जब पृथ्वी की सृष्टि हुई, उसने आउट ऑफ नथिंग चीजों को बनाया, और जब यीशु मसीह ने काम करना चालू किया, उसने आउट ऑफ नथिंग लाकर उसको बनाया, ताकि ये उसकी पहचान ठहरे कि सच्चा परमेश्वर और सच्चे परमेश्वर के शब्द आउट ऑफ नथिंग चीजों को बनाने वाले हैं।
इसका मतलब कुछ नहीं से वो सब कुछ बनाने वाले। आमीन। इसलिए जब यीशु मसीह को देखते हो, आप परमेश्वर के स्वरूप को उनमें देखते हो, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। उसने अपनी लाइफ के द्वारा ये दिखाया कि मैं ही परमेश्वर हूँ। इसलिए आप देखोगे जितनी पहचान आप परमेश्वर की देखोगे, उतनी पहचान आप यीशु में देखोगे। बात ऑफ नथिंग चीज़ों को बनाने वाला है, उसमें क्रिएशन की सामर्थ है, वो प्रबंध करने वाला है, इसलिए उसने 5,000 लोगों को खिलाया। हाँ कि नहीं? वो तसल्ली देने वाला खुदा है, उसने तसल्ली दी लोगों को। हालेलुया। और लोग बोलते कि हम यीशु पर क्यों ना विश्वास करें, और यीशु परमेश्वर नहीं, जबकि उसने सब कुछ हमें दिखाया कि हम इस बात को समझ सकें कि ये जो हमारे बीच में आया है, ये परमेश्वर की छवि में एक होके आया हुआ स्वयं परमेश्वर मनुष्य रूप धरकर हमारे बीच में आए कि हमें सिखा सके और हमें बता सके और हमारे पापों से हमें आजाद कर सके। हालेलुया। इसलिए आप देखोगे जितनी चीजों को परमेश्वर की लाइफ परमेश्वर के बारे में आप पढ़ते हो, उन चीजों को आप यीशु मसीह के ऊपर पूरा होता हुआ देखते हो। इसलिए यीशु मसीह ने कहा मैं जो हूं सो हूं, और उसमें सामर्थ निकली। हाँ कि नहीं? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह दिखा रहे थे कि जो मुझ में वो मेरे पिता में, एवरीथिंग जो कुछ मुझ में वो मेरे पिता में भी, और वही सामर्थ हम अपने साथ लेकर चलता। हालेलुया। तो आज आप इस बात को सोचो कि वही सामर्थ आज एक नाम में आपको दी गई है, वो नाम यीशु। हालेलुया। वही सेम सामर्थ, वही सेम अभिषेक अब तो एक नाम में दिया गया कि अगर आप उस नाम को लो और उसके वचन को अपनी लाइफ के ऊपर लो, आपके पास वो सारी सामर्थ परमेश्वर आपको देता है कि आप अंधेरे में रास्तों में बोलो और परमेश्वर आपके लिए उजियारे को क्रिएट करे। हालेलुया। कि आउट ऑफ नथिंग डार्कनेस से वो उजियारे को क्रिएट करे और उसको बना सके। आमीन। इसलिए जब आप अंधेरे में जाओ, इस बात को याद रखो कि यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा उजियारा हो, और उजियारा हो गया। जब आपको कुछ ना दिखे तो आपको मालूम हो कि वो आउट ऑफ नथिंग वो आपके लिए रास्तों को खोल सकता है, और वो आपके लिए बड़े दरवाजों को खोल सकता है, और ये कि वो आपके रास्तों पे उजाले को दे सकते हैं, क्योंकि उसकी पहचान है। हालेलुया। कितने आज मेरी बातों को समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? ऑनलाइन चर्च, उसमें क्रिएशन की सामर्थ है, जो नाम आपके पास उसमें रचना करने की सामर्थ है। इसलिए आप जिन चीजों को विश्वास के साथ ग्रहण करते हो और मानते हो, आप उन चीजों को अपनी लाइफ के ऊपर ग्रहण कर पाए, उन चीजों को अपने जीवन के ऊपर देखते हो, क्योंकि आप जिस नाम को ले रहे हो और आप जिस परमेश्वर को मान रहे हो, वो आउट ऑफ नथिंग कामों को करने वाला खुदा है। आज जब आप अपनी प्रार्थना पे जाओ, इस बात को याद रखो, वो आउट ऑफ नथिंग आपके लिए सब कुछ बना सकता है। जब कोई आशा ना हो, वो आपके लिए रास्तों को निकाल सकता है। ये उसकी पहचान। आप जो नाम उसका ले रहे हो, ये उसकी पहचान है। मैंने कहा हालेलुया। कितने आज में इन बातों को समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? ऑनलाइन चर्च, जब आपका विश्वास परमेश्वर पर हो, आपको ये मालूम हो कि वो आउट ऑफ नथिंग आपके लिए सब कुछ बना सकता है, वो कुछ नहीं में से आपके लिए सब कुछ निकाल सकता है, वो अंधेरे से रोशनी को निकाल सकता है। आमीन। वो खुद एक उजियारा है जो एक नाम बनकर आपके साथ हो। अगर आप सच्चे वचन को अपनी लाइफ के ऊपर लो और वर्ड ऑफ गॉड को अपनी लाइफ के ऊपर लो, आपके पास एक सच्चा ताकत है परमेश्वर के नाम के द्वारा। वो क्रिएशन की सामर्थ है, वो छुटकारे की सामर्थ है, वो चंगाई की वो अद्भुत चीजों को करने की सामर्थ है, जो सिर्फ एक नाम के द्वारा आपको दी गई। जब आपके सामने कुछ ना हो, आपको मालूम हो कि आप जिस नाम को ले रहे हो, आउट ऑफ नथिंग ही काम करने वाला खुद है। आमीन। क्या आप सोचो मेरे पास ये है और ये मेरी मदद करे, और आपका भरोसा परमेश्वर पर ना हो, तब आप अपनी चीजों के भरोसे हो। लेकिन जब आपको मालूम हो कि मेरी ब्लेसिंग परमेश्वर के द्वारा,
और उसकी प्रार्थना के द्वारा मैं एवरीथिंग को आउट ऑफ नथिंग प्राप्त कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं में से सब कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। आप देखोगे नई नई आशीषों को उठता हुआ, आप देखोगे नई नई ज्योतियों को उगता हुआ आपकी लाइफ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप देखोगे नए रास्तों को खुलता हुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जहाँ एकदम अंधेरा हो, आप वहां पर भी परमेश्वर के नाम से रास्तों को खुलता हुआ देखोगे। हालेलुया। उसकी पहचान है, ये उसके काम करने का तरीका है। वो एलोहीम खुदा है, वो आउट ऑफ नथिंग एवरीथिंग बनाने वाला खुदा है। हालेलुया। कितने आज मेरी इस बात को समझ रहे हैं ऑनलाइन, जितने लोग मुझे आज देख रहे हैं, वो आउट ऑफ नथिंग वो काम करने वाला खुदा है। वो कुछ नहीं में से काम करने वाला खुदा है। जब बहुत कुछ होता भी नहीं, जब कुछ ना हो तब। इसलिए आप देखोगे जब जब परमेश्वर ने काम किया, आप देखोगे उसने आउट ऑफ नथिंग चीजों को बनाया, उसने आउट ऑफ नथिंग कामों को किया। हालेलुया। आज जो कुछ भी आपके पास हो, चाहे वो दुनिया के लिए नथिंग हो, चाहे वो खुद आपके लिए नथिंग हो, लेकिन परमेश्वर आपके लिए वो एवरीथिंग कर सकता है। जो आपके पास है शायद आपके लिए कम है, थोड़ा किसी काम का नहीं, और परमेश्वर उसी का इस्तेमाल करके आपको अद्भुत तरीके से आशीषित कर सकता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कितने मेरी इस बात को समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? हालेलुया। आउट ऑफ नथिंग काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। आप देखोगे जब एलिया उस विधवा के पास गया, उसको लग रहा था कि जो उसके पास वो कुछ नहीं है, नथिंग है। जब एलिशा के पास एक विधवा आई जिसका पति एक परमेश्वर का सेवक था और वो मर चुका, और बोलते कि मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय तेल के, बोलते मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय एक मुट्ठा रोटी के, मैदे के। हालेलुया। आउट ऑफ नथिंग, क्योंकि दुनिया की ये पहचान है कि वो जब उसके पास थोड़ा होता है वो बोलते कि कुछ नहीं है। हाँ, जब यीशु मसीह के चेले यीशु के पास आए, बोलते कि ये 5 2 मछली है, ये कुछ नहीं है 5000 लोगों के लिए, इट्स नथिंग। आपके पास जो कुछ भी है, चाहे वो दुनिया के लिए नथिंग हो, खुदावन उसी का इस्तेमाल करके आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। उसके नाम में वो सामर्थ है कि वो आपके नथिंग को एवरीथिंग जिसकी आपको जरूरत है वो बना सकता है। वो आपकी कमजोरियों को आपकी ताकत में बदल सकता है, वो आपकी निर्बलताओं को आपकी ताकत में बदल सकता है। हालेलुया। कितने आज मैं इस बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर के काम करने का तरीका ये, वो आउट ऑफ नथिंग चीजों को करता है और आपके कमजोरियों में वो काम करता है। आमीन। इसलिए मूसा का काम था, मूसा को ना काम परमेश्वर ने दिया बोलने वाला, और बोलता कि मैं हकराता हूं, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी कमजोरी में उसकी ताकत बनना चाहते थे। वो बताना चाहते कि तेरे द्वारा नहीं हुआ, ये मेरे द्वारा हुआ। कि जब आउट ऑफ नथिंग परमेश्वर काम करता है, एक व्यक्ति इस बात को समझ पाता है कि नथिंग था मेरी लाइफ के ऊपर, ये परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, ये परमेश्वर ने किया, वरना यह असंभव था मेरी लाइफ के ऊपर ये हो सके। आमीन। एक सच्चा क्रिश्चियन हमेशा इस एटीट्यूड को अपने साथ लगता है कि मेरे द्वारा एवरीथिंग इज इम्पॉसिबल, लेकिन परमेश्वर अगर मेरे साथ हो तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। हालेलुया। कितने आज समझ रहे? मतलब अगर खुदा मेरे साथ हो मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर खुदा मेरे साथ हो मैं असंभव चीजों को संभव कर सकता हूं। अगर परमेश्वर मेरे साथ हो मैं कुछ नहीं में से अद्भुत चीजों को निकाल सकता हूं। हालेलुया। कितने आज मेरी इस बात को समझ रहे हैं ऑनलाइन? वो नथिंग में से आपके लिए अद्भुत चीजों को निकालने वाला है। आज दुनिया को लग रहा है कि ये नथिंग है, ये बिजनेस नहीं चलने वाला, ये जॉब में इसका कोई फ्यूचर नहीं है, इस फील्ड में इसका कोई फ्यूचर नहीं है। सुनो, परमेश्वर आज आप देखोगे परमेश्वर ने लोगों की बुद्धियों को खोदा, और आप देखोगे छोटे छोटे जो लोगों को लगता है कि ये छोटा सा काम है, कभी बड़ा नहीं हो सकता, लोग उसी से लाखों कमा रहे हैं परमेश्वर की और बुद्धि से काम करके। अब सोचो कि वो बुद्धि के द्वारा कहाँ पहुंच सकते हैं,
और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं चाय बेच के या कुछ भी करके। हाँ, आप कुछ साल पहले जाओ, कोई नहीं सोचता कि चाय वाला कमा सकते हैं। बुद्धि के द्वारा परमेश्वर ने बुद्धि खोली, और देखो आज ब्लैंड खुल गए, लोग इस फील्ड में जा रहे हैं जानबूझ के। हालेलुया। और आप आज से कुछ साल पहले जाओ और अब चाय वाले का मतलब क्या, कुछ भी नहीं। अब इमेजिन कर लो कि जिस परमेश्वर के आप मानते हो वो आपके नथिंग को कहां पहुंचा सकता है, जब ये लोग बुद्धि का इस्तेमाल करके कहां जा सकते हैं। हाँ, जब परमेश्वर आपकी बुद्धि को खोले, जब परमेश्वर आपके साथ, तो वो आउट ऑफ नथिंग क्या निकल सकता आपके लिए। आमीन। उसकी तो पहचान ही है कि वो आउट ऑफ नथिंग चीजों को क्रिएट करने वाला परमेश्वर है, उसमें क्रिएशन की सामर्थ्य, उसकी ये पहचान है, वो क्रिएट करता है आउट ऑफ नथिंग। और यीशु मसीह ने भी सेम पहचान दी कि मैं चीजों को क्रिएट करता हूं आउट ऑफ नथिंग। जब परमेश्वर ने इस्राएलियों को पानी पिलाया, आउट ऑफ नथिंग उसने पानी पिलाया। जब उसने उन्हें मन्ना खिलाया, आउट ऑफ नथिंग बादलों में से उनने मन्ने को खाया, आउट ऑफ नथिंग। ये परमेश्वर की पहचान है। जब यीशु मसीह ने काम किया और उस पानी को दाखिल बनाया, उसने आउट ऑफ नथिंग बनाया। जब उसने रोटियां को बनाया और 5,000 लोगों को खिलाया, उसने आउट ऑफ नथिंग वो किया। परमेश्वर की पहचान ही ये चलते हुआ है कि वो आउट ऑफ नथिंग चीजों को करने वाला खुदा है। वो आपको नथिंग तक ले जाता है इसलिए ताकि वो समथिंग स्पेशल आपकी लाइफ के ऊपर कर सके। हालेलुया। इससे अच्छा कोट बनेगा शायद। हालेलुया। वो आपको नथिंग पे इसलिए ले जाता है ताकि वो आपको समथिंग स्पेशल बना सके। लोग आपकी लाइफ को देखने इस बात को गवाही दें कि इसने नथिंग से कहां तक ये उठाए, और आप परमेश्वर के नाम की महिमा दे सके। हालेलुया। कितने आज मेरी इन बातों को समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? फिर से परमेश्वर नथिंग में काम करने वाला परमेश्वर है। वो कुछ नहीं में काम करने वाला खुद है, उसकी पहचान ये। और जब आप परमेश्वर की सही पहचान को समझते हो, आप कभी अपनी लाइफ के पर उदास नहीं होते जब आप नथिंग पे होते हो, क्योंकि वो आपको समथिंग स्पेशल बनाने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चाहे जो कुछ भी आपके पास आज थोला हो, परमेश्वर उसको उठाएगा, बढ़ाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चाहे संसार के लिए मूर्खता लगे, चाहे संसार के लिए असंभव लगे, परमेश्वर ये आपके लिए करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो संसार के नथिंग को आपकी लाइफ के ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके इस्तेमाल करेगा प्रभु यीशु के नाम से। और ये प्रोफेटिकल वर्ड है हर एक उस व्यक्ति के लिए जो मेरी इस बात को सुन और समझ रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, यूट्यूब और फेसबुक पर। वो कुछ नहीं में काम करने वाला खुदा है। हालेलुया। हमेशा इन चीजों को याद रखो, वो कुछ नहीं में काम करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमेशा इन बातों को याद रखो, एवरी टाइम। तो आज चर्च हमेशा आनंदित रहो जब आपके पास कुछ ना हो, जब आपको लगे कि ये बहुत थोड़ा है, ये मेरा बिजनेस थोड़ा है, ये मेरी जो जॉब, ये पोजीशन ये थोड़ी है, ये मेरी इनकम थोड़ी है, ये चर्च थोड़ा है, क्योंकि वो छोटी चीजों में काम करने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह दुनिया पर आए नहीं थे, उसके पहले ये भविष्यवाणी और कहा गया, हे बैतलहम तू किसी रीति से छोटा नहीं है, क्योंकि मैं तुझ में से उद्धारकर्ता जन्मेगा। जो बात सच है, तो किसी रीति छोटा नहीं है। बाइबल कहती है ये बात, तो किसी रीति छोटा नहीं है, तो किसी रीति नथिंग नहीं है। हाँ, तो कि संसार की ये आदत है, जब उसको दाखिल चाहिए पानी, उसके लिए नथिंग है। हाँ, जब उसको बला चाहिए उसके लिए छोटी चीजें नथिंग है। और वो इस बात को नहीं जानते कि परमेश्वर इन्हीं नथिंग चीजों में काम करता है। वो इन्हीं नथिंग चीजों में क्रिएशन को लाता है। Our God is the God
who build when there is nothing. वो बनाता है जहां कुछ नहीं होता, ये उसकी पहचान. Our God is an awesome God. Hallelujah. उसकी ये पहचान है चर्च. वो एलोहीम है, वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, लेकिन नथिंग में, हाँ, उसने नथिंग से सब कुछ बनाया और वो आपकी लाइफ को भी बना सकता है आउट ऑफ नथिंग. तैयार हो जाओ चर्च, आज वो आपकी लाइफ में बनाने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से. वो आपको बनाने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से. वो आपकी लाइफ को बनाने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से. ऑनलाइन चर्च में आपकी लाइफ के ऊपर डिक्लेयर करता हूँ, वो आपको नथिंग से समथिंग स्पेशल बनाने वाला है. वो आपके काम को नथिंग से समथिंग स्पेशल बनाने वाला है. वो आपकी फैमिली को नथिंग से समथिंग स्पेशल बनाने वाला है. और अगर आपको धन्यवाद हो जाए, ये आशीष आपकी होने वाली है प्रभु यीशु के नाम से. वो आपको समथिंग स्पेशल बनाएगा आज जब आपके पास कुछ ना होगा. ये उसकी पहचान है चर्च. ये उसके काम करने का तरीका है. आज अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाओ. जितने लोग ऑनलाइन हैं और उदास ना हो जाओ, वो आपके लाइफ के बस सुपर नेचुरल कामों को करेगा. अगर आप इस बात को समझते और इस बात को अगर आप समझे कि वो अपनी पहचान के अनुसार काम करता है. एक व्यक्ति के कामों को उसके पैटर्न से समझा जाता है. कि बंदा बोलता है कि ये ऐसे काम हुआ है, चलो उसने किया होगा. हाँ, ऐसा किया है, ये इस बंदे ने किया होगा. वैसे अगर आप परमेश्वर के पैटर्न को समझो और इस बात को भी कि वो कैसे काम करता है, आप हमेशा आनंदित होगे ऐसी चीजों को देखकर, क्योंकि आपको मालूम है कि खुदाबंद यहीं पर काम करने वाला खुदा है. हाँ, जब भी कोई खेती करने जाता है वो सीधा बीजों को नहीं बोता, वो पहले जमीन को तैयार करता. वैसे जब परमेश्वर ने काम करना होता, वो सीधा आपको आशीषित नहीं करता, वो पहले आपकी जमीन को क्लियर करता है. पहले वो उसको बनाता है ताकि वो उसमें काम कर सके. हाँ, जब एक घर बनने वाला होता है, सीधा घर बनना चालू नहीं होता, पहले उसकी नींव डाली जाती कि घर अच्छा बना सके और स्ट्रॉन्ग हो सके. और वैसे ही जब परमेश्वर का काम करने का तरीका आता है या जब परमेश्वर ने बनाना होता है, तो वो अपनी पहचान को आपकी लाइफ के ऊपर लाता है कि वो आपको नथिंग में से बनाता है. यही तो कि वो नथिंग में ही बनाने वाला परमेश्वर है. ये उसकी पहचान है और इसके काम करने का तरीका है. अपने हाथों को उठाओ चर्च, ऑनलाइन मेरे साथ एक मन हो जाओ इस आखिरी प्रार्थना में. कहो परमेश्वर आप सृष्टि करने वाले परमेश्वर है. आप हर एक चीजों को बनाने वाले परमेश्वर है. मैं आपके पास आता हूं परमेश्वर, मेरे जीवन को आप बनाए, मेरी लाइफ को आप बनाए. जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर, वैसे मेरे जीवन को बनाए. मैं आपके नाम की महिमा कर सकूं, आपके नाम की महिमा मेरे जीवन से होती रहे. आज जो वचन मैंने सुना, मेरे जीवन पर, मेरे घराने पर 100 गुना फलों को लेकर आए. प्रभु यीशु के नाम से मांगते, आमीन. प्रभु जी परमेश्वर, मैं आपके लोगों को लेके आपके पास आता हूँ. प्रार्थना करता हूँ पिता, ये आने वाला टाइम आपके लोगों के लिए बड़ी आशीष का ठहरे, बड़ी बरकत का ठहरे. प्रभु यीशु मसीह के नाम से जितने लोग मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मेरी इस आवाज को सुन रहे हैं, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ब्लेसिंग, परमेश्वर की आत्मा आपके साथ साथ काम करे. शैतान कभी आपके पर जीत ना पाए. अरे बंधन शैतान आपके लाइफ के ऊपर बांधे, वो टूटते रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम से. परमेश्वर आपके जीवन को बनाए और उठाता जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से. आप उसके नाम की गवाही दो अपने जीवन के द्वारा, अपने घराने के द्वारा. ये गवाही प्रभु यीशु मसीह के नाम से बनी रहे. मैं हर एक जनों को आपके लहू के बारे में छुपाता हूँ. परमेश्वर आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ साथ बना रहे, उठाते जाएं, आशीषित करें. या आपके नाम की महिमा को देखने पा रहे हर एक जन को मैं आपका प्रसन्न, जितने ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, पिता आपका अनुग्रह आपके लोगों के साथ साथ बना रहे. प्रभु यीशु के नाम से पिता मांगते, आमीन आमीन आमीन. हालेलुया. याद रखो, ये परमेश्वर की पहचान है. बात ऑफ नथिंग काम करने वाला खुदा है. खुदा चाह हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुदावन के साथ साथ बने रहो. इस वीडियो को
लाइक करें, शेयर करें, औरों तक पहुंचाएं। परमेश्वर का अनुग्रह आप सभी के साथ साथ बना रहे। मैं गॉड ब्लेस यू टू और खुदा ने चाह कल मिलते हैं उसके अनुग्रह के साथ। जरूर आज उसके साथ साथ चले। परमेश्वर आपको आशीषित करने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सभी को आशीषित करें। मैं गॉड ब्लेस यू।